खबरें विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता की सुविधा के लिए प्रदेश में लोगों से सप्ताह में 2 बार मिलेंगे। बता दें कि आम जनता हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में मिल सकती है, जबकि पार्टी कार्यकर्ता हर सोमवार और गुरुवार को शाम 5 बजे से 6 बजे तक सचिवालय में मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस वक्ता ने कहा कि विधायक, पूर्व विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से प्रत्येक कार्य दिवस पर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सचिवालय में मिल सकते हैं। मंडी में बीजेपी की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ सेरी मंच पर जन आक्रोश रैली आयोजित की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 4 दोस्तों की सलाह पर ही फैसला ले रहे हैं और सरकार के ऐसे फैसलों की जंघसाई हो रही है। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्थानों को डिनोटिफाई करना से परे है। कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक यह कहते फिर रहे हैं कि सरकार के फैसलों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। बताया जाता है कि सीएम अपने 4 दोस्तों के साथ सलाह करते हैं और उसके बाद फरमान जारी कर देते हैं। ऐसे कुछ एडवाइजर सरकार ने रख रखे हैं जिनके फैसलों से सरकार की फजीहत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को क्या निर्णय लेना है यह सरकार का विशेषाधिकार है, जिस पर वे कोई सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन फैसला जनहित में होने चाहिए। अभी आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले, बिलासपुर में आने से पहले मैं रास्ते में चाय पान के लिए रुका, वहां पर स्वार घाट में। हमने वहां पर डिग्री कॉलेज दिया था, बच्चों की एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई थी। 29 बच्चों ने वहां पर एडमिशन ले ली थी और आप अंदाजा लगाइए 29 बच्चों में से 22 जो है उसमें बेटियां हैं। एक ही क्लास में। और जबकि अब जब सेशन शुरू हो तो अब उसके बाद फिर नए सिरे से एडमिशन जो है वो अब शुरू होनी थी वहां, तो उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। दूर का इलाका, कठिन इलाका, और बेटियों को जहां पढ़ने के लिए कठिनाई आती है दूर जाकर के, वो बेटियां घर से रोटी खा करके पढ़ने के लिए जा रही थी, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, पीएचसी में डॉक्टर 8 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा था और उसके बाद वहां पर डॉक्टर की जगह ताला लगा दिया। किन्नौर में निर्माणाधीन पास 450 मेगावाट की शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना में देरी पर सीएम ने नाराजगी जताई है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की इस परियोजना के लिए साल 2012 में टेंडर हुआ था और नवंबर 2017 तक निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन ये तय समय में पूरा नहीं हो पाई और इसकी लागत बढ़ गई। HPPCL के अनुसार ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2026 तक बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को लेकर पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बैठक की और जुलाई 2025 तक प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार देर शाम हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि विभिन्न कारणों से इसके निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। इस देरी के चलते निर्माण लागत में वृद्धि होती है, जिससे राज्य को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल को पठानिया ने विधानसभा के बजट सत्र से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा और विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा भी मौजूद रहे। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी आवास पर पैदल चले सीएम सुक्खू। ओक ओवर से राज सचिवालय तक पैदल गए सीएम सुक्खू। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, रास्ते में मुख्यमंत्री ने आम लोगों से बातचीत की। सरकारी आवास पर पैदल चले सीएम सुक्खू। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी आवास पर पहुंचे सीएम सुक्खू। ओक ओवर से राज सचिवालय तक पैदल गए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। रास्ते में मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी की बातचीत। तो आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी आवास पर पैदल पहुंचे सीएम सुक्खू और रास्ते में लोगों से बातचीत भी की।
ओक ओवर से राज सचिवालय यानी मुख्यमंत्री से पैदल गए लोगों से बातचीत भी की सीएम सुक्खू ने। इस वक्त की बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली के जरिए सुक्खू सरकार का विरोध किया। बीजेपी प्रदेश भर में डी नोटिफिकेशन के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल रही है। इसी क्रम में बिलासपुर में रैली निकाली गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पार्टी के महामंत्री त्रिलोक जामवाल भी शामिल हुए और सरकार को डी नोटिफिकेशन के साथ साथ कई दूसरे अहम मुद्दों पर भी घेरा। ये लोकप्रिय सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार है। लोकप्रिय का मतलब एलओसी के जो होता है, ताला वाली सरकार है। लेकिन इस प्रकार से बदले की भावना से अगर काम करने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा, और वो सड़कों पर भी होगा, विधानसभा के अंदर भी होगा, और यहां तक कि अगर न्यायालय में जाकर के भी अगर जनहित में हमको कोई निर्णय के लिए गुहार लगानी पड़ेगी, हम न्यायालय तक जाएंगे। इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान रद्द किए हैं, जो जनहित में बोले थे, जनप्रतिनिधियों के कहने पर थे, हम सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे, और कानून के रास्ते पर चल करके भी इसके लिए लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। आवश्यक होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे। सरकार नए काम की शुरुआत करती है, आगे बढ़ने की सोचती है, लेकिन ये सरकार अभी तक उसी में लगे हुई। 3 महीने का कार्यकाल उसी में बीत गया कि संस्थान बंद, ये काम बंद, वो काम बंद। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में देखिए, सड़कों का काम जहां छोड़ा था वहीं रुका पड़ा है। भवन का काम, चाहे हॉस्पिटल है, स्कूल है, चाहे दूसरा है, जहां छोड़ा था वही इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने का। इसलिए भाई और बहनों, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं, हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका है और इस भूमिका को हम निभाएंगे। दुर्भाग्य देखिए कि एसपी का सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर सिर्फ बिलासपुर का एसपी तुरंत प्रभाव से बदला जाता है। बिलासपुर का डीसी सिंगल ऑर्डर, कोई और डिप्टी कमिश्नर, पूरे प्रदेश में बदला गया। मेरा डीसी भी बदला गया, मेरा एसपी भी बदला गया, क्योंकि हम चिट्टे के ऊपर बड़ी कठोरता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 8-9 दिनों में अभी तक चिट्टे का कोई केस नहीं आया, कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों? वर्तमान जो एसपी आए हैं बहुत कंपिटेंट है, वर्तमान जो डिप्टी कमिश्नर आए हैं वो भी बहुत कंपिटेंट हैं। ये चिट्टे वाले क्या सोचते हैं कि एसपी डीसी को बदलकर क्या ये इस पे ब्रेक लगाना चाहते हैं? किन्नौर में राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी एकलव्य मॉडल रिहायशी विद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने विद्यालय के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करते हुए विभिन्न कक्षाओं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, छात्रावास और निर्माणाधीन भवनों का भी दौरा किया और निरीक्षण के दौरान घटिया गुणवत्ता के दरवाजे, खराब पेंट, टूटी सीढ़ियां आदि से पाई गई, जिसकी कमियों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। संस्थानों को बंद करने के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी जुबानी जंग के बीच कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के बयानों पर चुटकी ली है और कहा है कि जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए उन्हें मुकेश अग्निहोत्री से टिप्स लेनी चाहिए और पूरे 5 साल जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि सुक्खू सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, जिस पर विक्रमादित्य का ये जवाब सामने आया है। जयराम जी तो बहुत कुछ कहते थे कि मैं 25 साल मुख्यमंत्री के पद पर बैठा रहूंगा, मगर 5 साल में ही हवा निकल गई, तो इसलिए ज़्यादा बयानबाजी ना करें। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर अब उनको जनता ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना लिया है, तो 5 साल उनको उसी भूमिका में अपनी निभाना है। मेरा तो उनसे निवेदन रहेगा कि कुछ टिप्स
मुकेश अग्निहोत्री जी से सीख ले किस तरीके से विपक्ष की भूमिका जो है वो विधानसभा में सिखाई जाती है, और अगले 5 साल नारे लगाए विधानसभा में जमकर, और अब लोगों की आवाज़ को उठाने का कार्य जो सरकार भी करती है, विपक्ष का भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो मुझे विश्वास है कि जो उनकी यशस्वी मुख्यमंत्री थे, अब वो यशस्वी जो है प्रतिपक्ष के रूप में उभर कर आएंगे। इतनी जल्दी इतना जो है उत्साह होना ठीक नहीं है, और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने इसका बड़ा तर्कसंगत जवाब जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिया है, और ये कहा है कि जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पर इनको व्यवस्था अनुसार खोला जाएगा। आपने देखा पिछले कल ही पालमपुर का जो बीडीए ऑफिस बंद किया गया था, उसको फिर से बहाल किया गया है वहाँ के लोगों की मांग के ऊपर। इसलिए जो जस्टिफाइड है उसको खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने मना नहीं किया है, मगर हमको ये देखना है कि संस्थानों का बोझ हमको सरकार के ऊपर नहीं बनाना है। आज करीबन 9,000 करोड़ का तो केवल इन संस्थानों का था, उसके अलावा करीबन 80,000 करोड़ रुपए का बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमको एक बैलेंस तरीके से काम करने की आवश्यकता है, और इसीलिए इन 6 महीने की जो घोषणाएं हैं उसके ऊपर एक पुनर्विचार सरकार ने किया है। वहीं शिमला में भाजपा नगर निगम चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करने जा रही है बीजेपी। 14 मार्च को भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पार्क में इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। बैठक में नगर निगम शिमला के आगामी चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। नाहन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 12 मार्च को भाजपा की जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता पत्रकारों से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए विनय गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से डिनोटिफाई किए गए संस्थानों के खिलाफ भाजपा प्रदेश में आक्रोश रैलियां निकाल रही है, और उसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर यह रैली आयोजित होने जा रही है, जिसे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सजग विपक्ष के रूप में जनता के हितों की पहरेदारी करने का काम करने का निर्णय लिया है, और सरकार के जो जनविरोधी फैसले हैं उनका विरोध करने के लिए संस्थानों को बंद करने के विरोध में पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिला सिरमौर में भी हर संस्थान जहां बंद किया गया है वहां पर लोगों की सहभागिता से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, और अब दूसरे चरण में जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी 12 मार्च रविवार को एक विशाल आक्रोश रैली निकालने जा रही है, जिसकी अगुवाई श्रीमान अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री करेंगे। फिलहाल अपना हिमाचल में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपना हिमाचल में। ऊना में बीजेपी की जन आक्रोश रैली शनिवार को आयोजित की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आक्रोश रैली के मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक बलबीर चौधरी, पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, HPSIDCA के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार और जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा और सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आक्रोश रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें नए जोश का संचार किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब महज 3 महीने के कार्यकाल में जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है तो समझा जा सकता है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार को बने अभी 3 महीने हुए, और 3 महीने में ही अगर सारे प्रदेश में जन आक्रोश रैली सरकार के खिलाफ हो रही हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है सरकार कैसा काम कर रही है। जब जब नई सरकार बनती है तो एक आशा लोगों को होती है कि कुछ नया मिलेगा, और एक ये सरकार आई कि आते ही कह दिया कि जो भी 1 अप्रैल 2022
बाद संस्थान खुलेगा, सब नोटिफाई। क्या आखिरी साल सरकार का काम का होता ही नहीं? क्या संविधान में प्रावधान किया जाए कि जो आखिरी साल होगा उसमें ना कोई बजट होगा, ना कोई संस्था खुलेगी, ना कोई काम होगा? ये क्या सोच है? कमीशन बिठाते, जांच करवाते, जहां गलती पाई जाती उसको बंद कर देते। तो वही 16 बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकालकर सुक्खू सरकार का विरोध किया। ये रैली पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से पुराने डीसी ऑफिस कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी शामिल हुए और सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सुख ही नहीं दुख की सरकार है और अभी तक कांग्रेस पार्टी अपनी कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। प्रदेश सरकार ने वैट बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का काम किया। आज डीजल के ऊपर 3 रुपए बढ़ा दिए गए, खाने के तेल की बोतल 9 रुपया महंगी हो गई और अनेक ऐसे निर्णय इन्होंने लिए हैं, जैसे कि अभी पानी के ऊपर सेस बढ़ाने की बात है, कोई गारंटी इनकी पूरी नहीं हुई। 10 गारंटियां इन्होंने दी थी, पहली कैबिनेट में ही पूरा करने का वादा हुआ था, एक भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की। महिलाओं के साथ वादा किया था, वोट लेने के लिए इन्होंने कहा था कि हम 1500 रुपये हर महिला के खाते में डालेंगे, पहले आओ पहले पाओ, लेकिन किसी महिला को नहीं मिला। और अब कह रहे हैं कि पहले तो परिवार की सभी महिलाओं को देने की बात होती थी, अब कह रहे हैं। भाजपा द्वारा सोलन में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सबके हमारे बीच में है, उनका क्या कहना है, आक्रोश रैली किस लिए? वर्तमान सरकार ने 2.5 महीने के कार्यकाल में जिस प्रकार से जन विरोधी निर्णय लिए हैं, 650 के करीब संस्थान बंद कर दिए, वैट बढ़ाने का काम किया है, महंगाई हो गई, डीजल के दाम बढ़ गए, खाने के तेल के दाम बढ़ गए और इसके साथ साथ जो झूठी गारंटियां उन्होंने दी, इस प्रकार से उन्होंने धोखा किया है मातृशक्ति के साथ, महिलाओं के साथ, उन्होंने धोखा किया युवाओं के साथ, उन्होंने धोखा किया किसानों के साथ, बागवानों के साथ, युवा साथियों के साथ और आम जनता के साथ भी जो झूठी गारंटियां उन्होंने, उसमें चाहे हम ओपीएस की बात करें, कर्मचारियों के साथ धोखा, हम बात करें महिलाओं की 1500 रुपये देने की बात, उसका धोखा, युवाओं के साथ रोजगार देने की बात की थी, उसका धोखा, किसानों के साथ बात की थी कि दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, उसका धोखा किया। इन्होंने जो बागवानों के साथ कहा था कि सेब का रेट जो बागवान तय करेंगे, वो झूठा उनका वायदा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी, आज जो 125 यूनिट भी इन्होंने बंद कर दी और अब तो पता चला है कि मई माह से 90 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। कि जो ये बंद किया गया है, इसकी जो जिम्मेवार है भाजपा है और वो ये बता रहे हैं कि पहले 71,000 करोड़ था, अब 91,000 करोड़ जो ऋण है वो आप छोड़ कर गए हैं। तो ऐसे सरकार कैसे चलेगी? अगर सरकार चलानी है तो पैसा होना चाहिए और पैसा आप छोड़ के नहीं गए, क्या कहेंगे आप? नहीं, जब वो गारंटियां दे रहे थे तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। तब किसी ने बोला था कि आप झूठी गारंटी किसी ने बोला था उनको गारंटी देने के लिए? उस समय उनको नहीं मालूम था कि प्रदेश की हालत क्या है। वो लोग भी तो उस समय एक बार नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बार विधायक रह चुके हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए थी कि गारंटी देने से पहले सोचते। जयराम जी जब सत्ता में आए थे तो सत्ता में आते हुए उन्होंने कहा था कि मैं 5 वर्ष के लिए नहीं 25 वर्ष के लिए आया हूं, लेकिन वो 5 वर्ष के बाद ही सत्ता से बाहर हो गए। क्या मुख्य वजह आप मानते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस बार हम इस रिवाज को बदलने की कर रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया, थोड़ी कमियां रह गई और कमियां किसी एक बात को हम नहीं कह सकते, अलग अलग कारण रहे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। और अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 0.9% का अंतर है, 36,000 वोटों का अंतर है, कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि सीटों के मामले में हम पीछे रह गए। अब लोकसभा के जो चुनाव हैं वो आने वाले हैं और आपके पास में शिमला, सिरमौर और सोलन का जिम्मा है। कैसे मानते हैं आप कि क्या वाकई इस बार उसका जवाब दे पाएंगे आप? निश्चित रूप से आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़े हैं, हम आज दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जो ग्रोथ रेट है दुनिया में सबसे बेहतर है और इन्फ्लेशन रेट आज दुनिया में सबसे कम है। और जिस प्रकार से आज दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका हमको मिला है, G20 की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है,
जनता ये सारी बातें समझती है, जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि केंद्र में हमको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। 2014 से पहले का देश का जो हालात थे पूरी जनता को मालूम है, और इन पिछले 9 वर्षों में हम कहां से कहां पहुंच गए, दुनिया में हमारी पहचान किस प्रकार से बदली है, ये देश की जनता जानती है। आर्थिक रूप से भी हुए हम जो है, और अगर हम देखें तो हम सामरिक दृष्टि से भी शक्तिशाली हुए हैं। 4 साल में जो कमी रह गई थी वो 5वें साल में नहीं, ऐसा नहीं है, कमी कहीं पर भी नहीं रही। हम निरंतर हमारा प्रवास के कार्यक्रम होते रहे, सोलन जिला में भी और प्रॉपर सोलन में भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हुए। कुछ लोगों को नहीं दिखता तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कैमरामैन सन्नी के साथ कीर्ति कौशल, न्यूज 18। सुखू सरकार की ओर से डिनोटिफाई किए गए संस्थानों के विरोध में आज नूरपुर में बीजेपी ने रोष प्रदर्शन किया। ये रोष प्रदर्शन पूर्व मंत्री और जसवा प्रागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जो कि चौगान मैदान से होता हुआ वाल्मीकि पार्क पहुंचा। वहां सभी नेताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान विक्रम ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार ने जनता की मांगों के अनुरूप कई संस्थान खोले थे ताकि जनता को घर द्वार हर सुविधा मिल सके, लेकिन इस सरकार ने आते ही जनता को कोई नई सुविधा देना तो दूर, जो पूर्व की सरकार ने दी थी उन्हें भी जनता से छीन लिया। हिमाचल प्रदेश में चल रहे इंस्टीट्यूशंस, चल रहे दफ्तर, इनको बंद किया गया है और उसी के चलते आज नूरपुर के अंदर उन जो डी नोटिफाई जो दफ्तर हुए हैं उनको दोबारा से नोटिफाई किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, रोष रैली निकाल रही है। जैसा कि ये 4 विधानसभाओं को लेके एक रैली निकाली गई थी, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग जो है आपके साथ कम जुड़े हैं? ऐसा तो आपको महसूस हो रहा होगा, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लोगों में जोश है। आज सरकार फिलहाल अपना हिमाचल में इतना ही। देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। नमस्कार।